ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या कॉन्फिडेंट ही फील नहीं कर रहे? सिलेबस अब तक कंप्लीट हुआ नहीं है या सारा कंप्लीट करने के लिए जा रहे हो? मॉक टेस्ट अभी तक देना शुरू किए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना सॉल्व किए कि नहीं? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके ऊपर मैम के साथ। तो मैम, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक रिपोर्टर बन के अदिति मैम जो है वो आपके लिए बहुत सारे सवाल लेके आई, धड़ाधड़। बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें पुट अप किए हो जो बहुत जेन्युइन है। आई थिंक हम सब कमेंट्स पढ़ते हैं और हमको पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो इस डोमेन में बच्चे को इस वक्त आ रही होती है। अगर मैं बात करूँ तो देखो, मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि इस टाइम पे आपने अभी कहा भी सिलेबस के बारे में, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो सिलेबस का ही इशू है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो शुरू करने से पहले ही इतना कुछ इमेजिन कर लेते हैं सिलेबस को लेके कि वो शुरू ही नहीं कर पाते। आप लोगों के साथ में भी ये प्रॉब्लम होती होगी। सो द मेजर इशू इज कि अगर आप सभी लोग यूजीसी नेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, विद माई एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो, द मेजर इशू इज कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते, ये क्लैरिटी नहीं होती कि क्या छोड़ के जाना है। और बहुत कम समय है, तो कम समय में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको समझना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, पिक एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। तो आई थिंक एक तो ये सिचुएशन है। एक वो ओवरवेलमिंग वाला पॉइंट आपने बहुत सही लिखा कि टू मच करने का हम बहुत ट्राई करते हैं। अब पेड स्टूडेंट्स भी ज्यादातर ये सवाल पूछते हैं कि इतने सारे वीडियोज हैं, इतनी सारी पीडीएफ है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। सो आई थिंक उस पूरी सिचुएशन के लिए यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। वो अपन एग्जाम से पहले बोलते हैं ना, वन क्वेश्चन एट अ टाइम वाला सीन। तो आप एक चीज करो, उसे सॉल्व करो, फिर आगे जाओ, फिर आगे जाओ। ऐसे आप सोचोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। वो हमारे कंप्यूटर साइंस में ना एक वो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम होती है, पहले डिवाइड करो फिर कॉन्कर करो। बहुत इजीली कर सकते हैं इसको अगर करना चाहें। 60 डेज है, 60 टॉपिक्स, वन मॉड्यूल एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम की बात मैम ने बहुत सही बोली। इसी के साथ मैम एक चीज और जो हम करते हैं, साथ वाले को देख के बहुत कंपटीशन रखते हैं कि यार उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अपना नहीं हो रहा। मुझे लगता है आधे से ज्यादा अपना लेवल तो वहीं पे लो हो जाता है। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। सबका पेस अपना एक पेस है, तो अपने लेवल पे चीजों को आप कवर करो। और कभी भी सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागना है। इट इज ऑलवेज ऑल नॉट अबाउट परफेक्शन, बट आप किस स्ट्रैटेजी के साथ किस पेस पे उसको कवर कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम कुछ और तो मेरे हिसाब से आई थिंक मॉक टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वो हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं कि वो आर्टिफिशियल सेटिंग और नेचुरल सेटिंग वाला सीन। अभी क्या है, आप एकदम ऐसी सेटिंग के अंदर हो जहां पर आप कंफर्टेबल हो, तो आप सभी लोगों को ऐसा लगेगा यार मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ लिया मैंने, वो भी कर लिया, मुझे ये टॉपिक भी आता है। बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंट के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले कि तू टीचिंग एप्टीट्यूड पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ा, तो आधे बच्चे इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ है। वो ये नहीं सोचेंगे कि हर बार हर वीडियो को आप 50 बार भी देखोगे तो 50 नई चीजें उसमें आपको मिलेगी। और यही चीज मॉक टेस्ट के साथ भी होती है। मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर करती है उस आर्टिफिशियल सेटिंग के लिए, जहां पर आप एनटीए के एनवायरनमेंट में होंगे, उनके कंप्यूटर्स पे उनके पेपर को सॉल्व करोगे। एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम एज यू आर सॉल्विंग इट राइट नाउ। सो मॉक टेस्ट क्या करता है, टाइमर के साथ मॉक टेस्ट लगाओ आप कहीं के भी। मैं ये नहीं कह रही कि आप जेआरएफ अड्डा पे लगाओ, you need to know the best resource of course, and obviously we work very hard, so we are very proud of the resources that we have on JRF Adda premium paid courses or test series or everything, but obviously it's your decision। आप mature adult students है, अपने छोटे बच्चे नहीं है, तो आप choose कर सकते हो, content देख सकते हो, but जहां से भी दे रहे हो you should give mock test at least। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो 10 मॉक टेस्ट तो मिनिमम, आई मीन लाइक, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के। और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे बताओ इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट का कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पता लगता है कि किस चीजों पे और काम हम कर सकते हैं। जैसे कोई टॉपिक है उसमें नहीं निकल रहे तो आपको डायरेक्टली चीजें पता लग गई है। यहाँ से टाइम बहुत मैनेज होगा। यहाँ से गए, टॉपिक नहीं हो रहा है, फटाफट जाके रिवाइज कर लिया। बहुत सिंपल सी चीज है। और मॉक टेस्ट के साथ साथ हम बहुत ये रन करते हैं। मैंने मैम एक चीज देखी है कि मॉक टेस्ट को ना लोग प्रीवियस क्वेश्चन से समझ लेते हैं। लास्ट के 15 दिन 20 दिन में बस वो कर लेंगे, काम खत्म। काम को आसान करने के चक्कर में कोई काम हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, ताकि जो एनटीए का ट्रैप है वो आप अच्छे से समझ लो और फिर उस चीज को आंसर करो, प्रैक्टिस करो, है ना। वो प्रीवियस ईयर एनालिसिस को ना आजकल यूट्यूब पे बहुत फेमस कर दिया गया है। एवरीबडी इज डूइंग प्रीवियस ईयर एनालिसिस एंड एवरीबडी इज प्रीवियस ईयर, बट प्रीवियस ईयर है ना, नाम में प्रीवियस है। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स फ्यूचर ईयर, आगे क्या होने वाला है। और मॉक टेस्ट में प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न के बेस्ड, कि पिछले साल जो पूछे गए थे उसको कैसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक वी ऑल वर्क फॉर द डे व्हेन अ स्टूडेंट गिव्स एग्जामिनेशन और वो सेंटर से बाहर आके निकल के बोले कि मैम ऐसा कुछ आपने बताया था। देखो
खुशी की बात ये होती है कि मैम आपका पढ़ाया एग्जाम में आया, खुशी की बात होती है। पर मैं बताऊं और ज्यादा खुशी की बात क्या होती है, मैम आपने बोला था कि ऐसा कुछ आ सकता है और वो एग्जाम में देखने मिले। तो आई थिंक आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार ये चीज जो है ये FYQ है, फ्यूचर ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एंड शी इज राइट। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है, बट मेरे हिसाब से आज के टाइम पे ओवर यूज्ड, इट्स टू ओवर यूज्ड, एंड जो दुनिया कर रही है, जो सब